व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 की। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 भी डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके देख सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं शेल्बी ब्रदर्स को, जो कि अपनी कार में एक जगह पे आए हैं फॉर सम बिजनेस। इधर टॉमी को अपना फ्रेंड जॉनी मिलता है। वो कहता है अब मैं ली फैमिली के साथ सफर कर रहा हूँ। फिर बातों बातों में टॉमी ली फैमिली को सुअर कह देता है। इससे वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब टॉमी जॉनी का होश देखने लगता है और जॉनी उसकी कार। आर्थर कहता है हम इस घोड़े के लिए अपनी फैमिली कार नहीं देने वाले, लेकिन वो अदला बदली नहीं कर रहे। दे आर गोइंग टू टॉस एंड जो जीता वो दोनों ले जाएगा, कार एंड द हॉर्स। वो टॉस करते हैं और फिर टॉमी कार की चाबी जॉनी को दे देता है। आर्थर कहता है मुझे पता था, टॉमी बेवकूफ कहेंगे। टॉमी कहता है मैं टॉस जीत गया, लेकिन हमने ये डील की थी कि अगर जॉनी हारता है तो वो हमारी कार का एक राउंड ले सकता है। अब ये सीन देख के ली बॉयज हंसने लगते हैं। टॉमी कहता है तुम मेरे भाई पे हंस रहे हो। अब जॉनी आता है और टॉमी से कहता है कि तुम फेयर पे जाओ और अपने ब्रदर्स के साथ एंजॉय करो, वरना ये ली बॉयज वॉर स्टार्ट कर देंगे। जॉनी ली बॉयज से कहता है कि ये रॉयल फैमिली से हैं, इनके दादाजी राजा थे। फिर वो उनकी मॉम को गाली दे देते हैं। एंड आफ्टर दैट पीकी ब्लाइंडर्स उनकी जो धुलाई करते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ देयर कैप्स। ऑन दी अदर हैंड चेस्टर कैम्बल सभी के घरों में रेड डालता है विद हिज टीम। उसे कुछ भी करके गन्स चाहिए। यहाँ पे एडा एज ऑलवेज फ्रेडी के साथ थी। तभी फ्रेडी को इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द रेड एंड वो पुलिस के आने से पहले ही वहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन जब पुलिस फ्रेडी का रूम चेक करती है तो उनके हाथ एक चिट लगती है, जो कि प्रिस्क्रिप्शन था आयरन टैबलेट्स का एडा शेल्बी के लिए। फिर फ्रेडी एडा को मिस डोनोवन के पास छोड़ के कुछ टाइम के लिए टाउन से बाहर चला जाता है। इसके बाद कैम्बल आ जाता है चर्च में। यहाँ पे आंट पॉली भी मौजूद है। वो आंट पॉली से क्वेश्चन करता है एंड पॉली उसका आंसर घुमा फिरा के दे रही थी। अब उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फिर आंट पॉली उसे किस कर लेती है। वो कहती है तुमने मुझे पुश किया तो मुझसे तुम्हारे इंटेंशन समझने में भूल हो गई। अब वो यहाँ की चेकिंग करता है और पॉली से कहता है कि मुझे तुम्हारे लीडर से मिलना है। लास्ट टाइम जिसकी मैंने धुलाई की वो तुम्हारा लीडर नहीं था। वो कहता है कि थॉमस से कह देना कि वो लिकी टी रूम्स में फ्राइडे 10 बजे आ जाए। अब शेल्बी ब्रदर्स वापस आते हैं और ये नजारा देख के दंग रह जाते हैं। आंट पॉली उन्हें बताती है कि उस कॉपर ने लोगों से कहा कि जब वो आर्थर को अपने साथ ले गया था तब उसी ने रेड की परमिशन दी। आर्थर कहता है मैंने उसे कोई परमिशन नहीं दी। फिर पॉली टॉमी से अकेले में बात करती है। वो कहती है मुझे लगता है कि 3 से 1 है, रिवॉल्यूशन होगा और चेस्टर कैम्बल उस पर दाव लगा रहा है। वो उसे ये भी बताती है कि चेस्टर कैम्बल आया था और उसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। वेल टॉमी को एडा और फ्रेडी के बारे में पता है, कुछ भी उसकी नजरों से छुपा हुआ नहीं है। पॉली कहती है क्या तुम कैम्बल से बात करने जाओगे, लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो और शेल्बी ब्रदर्स सभी लोगों को किंग की पिक्चर बाहर लाके वाटर लेक के पास जलाने को कहते हैं। इसके बदले में उन्हें पैसे मिलेंगे। यहाँ टॉमी एक रिपोर्टर को बुलाता है और ये नोट डाउन करने को कहता है। वो उससे लिखने को कहता है कि हम किंग से नाखुश हैं, हमने नर की जिंदगी जी वॉर जीतने के लिए, और यहाँ पे बेलफेस्ट से एक ऑफिसर आके उनके घर तबाह कर गया। वो उससे ये सब कल के पेपर में प्रेजेंट करने को कहता है। अब कैम्बल के पास कॉल आता है विंस्टन चर्चिल का अबाउट द बर्निंग पिक्चर ऑफ किंग। वो उससे कहते हैं कि इससे किंग को शर्मिंदा होना पड़ा है। कैम्बल कहता है कि मैं उन सभी को अरेस्ट कर लूंगा जो कि इस इवेंट में शामिल थे। चर्चिल कहता है तुम किसी को अरेस्ट नहीं करोगे, बिकॉज अगर तुम अरेस्ट करोगे तो ट्रायल होंगे और इससे ये न्यूज और आगे फैल सकती है। वो कहता है मैंने तुम्हें गन्स ढूंढने के लिए भेजा है एंड वी वांट क्विक रिजल्ट्स। ऑन द अदर हैंड एडा से बात करते करते आंट पॉली को अंदाजा लग जाता है दैट एडा इज प्रेग्नेंट। एडा कहती है मैंने टैबलेट्स भी ली लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर वो कंफर्मेशन के लिए प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं एंड या शी इज प्रेग्नेंट। पॉली उससे पूछती है कि ये बेबी किसका है। एडा कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम थॉमस एंड बाकी सभी को बता दोगी एंड देन दे विल कट हिम इन पीसेस। पॉली कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन एज वी ऑल नो फ्रेडी अभी आउट ऑफ टाउन है। ऑन दी अदर हैंड अंकल चार्ली टॉमी को बताते हैं कि ली फैमिली ने युद्ध की घोषणा कर दी है। वो कहते हैं वैसे गन्स की टेंशन है और तुमने एक और मुसीबत पाल ली। फिर टॉमी वहाँ से निकल लेता है। रास्ते में आवाजों के कारण उसका हॉर्स डर जाता है। वो नीचे उतरता है और उसे शांत करता है। फिर वो उसके साथ ही चलने लग जाता है। ग्रेस ये सब देख रही थी। वो जानबूझकर बाहर निकलती है और गंदा पानी फेंक देती है। देन वो अपॉलॉजी मांगती है और कहती है मेरा नाम ग्रेस है। बस ऐसे ही इनकी बातें शुरू हो जाती हैं। वो कहती है आप पब में आए थे तब मैं गा रही थी और आपने कहा था सिंगिंग अलाउड नहीं है। मैं चाहती हूँ हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन सिंगिंग अलाउड हो, सैटरडे नाइट्स। वो कहती है मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। टॉमी कहता है तुम उन अमीर लड़कियों की तरह बात कर रही हो जो रेसेस के लिए आती हैं डबलिन से। टॉमी पूछता है क्या तुम्हें हॉर्सेस पसंद है। एक्चुअली वो उसे हॉर्स रेस में अपने साथ ले जाना चाहता है। वो उससे एक अच्छी ड्रेस खरीदने को कहता है। अब टॉमी अपने घर जाता है एंड यहाँ पे एज ऑलवेज गैम्बलिंग चल रही है। पॉली टॉमी को बता देती है कि एडा प्रेग्नेंट है। फिर टॉमी निकल जाता है एडा के पास। एडा थिएटर में बैठी फिल्म देख रही थी। टॉमी यहाँ आता है और उससे बेबी के डैड का नाम पूछता है। वो बोलती है रुडोल्फ वैलेंटिनो। फिर टॉमी मूवी बंद करवा देता है और सभी लोगों से जाने के लिए कहता है। अब एडा फ्रेडी के बारे में बता देती है।
वो कहती है वही फ्रेडी जिसने वर्ल्ड वॉर के टाइम फ्रांस में तुम्हारी जान बचाई थी। इसके बाद टॉमी वहाँ से चला जाता है। अब देखो यार, शेल्बी खून में गर्मी है और एडा भी फैमिली का हिस्सा है। तो वो कहती है मैं भी शेल्बी हूँ एंड नाउ पुट माई फिल्म बैक ऑन। अब पॉली टॉमी के पास आती है और कहती है मनगन बॉय फाइनली हार गया, लेकिन यहाँ के लोगों को पैसे दे देना। टॉमी कहता है मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ। पॉली कहती है तुमने ये रेस बिली किम्बर की परमिशन के बिना फिक्स की थी एंड उसे इसके लिए बहुत डांटती है। फिर वो एडा का एक लेटर उसे देती है एंड कहती है कि एडा चाहती है तुम ये फ्रेडी को दे दो ताकि उसे भी बेबी के बारे में पता चल जाए। लेकिन टॉमी वो लेटर फेंक देता है और कहता है फ्रेडी जैसे भगोड़े के साथ एडा की कोई लाइफ नहीं है। फिर आंट पॉली वहाँ से जाने लगती है। वो चाहता है आंट पॉली एडा से कहे कि फ्रेडी अमेरिका, रशिया या फिर कहीं पे भी चला गया है उसे धोखा देके। अब पॉली एडा के पास जाके कहती है कि मैं 16 साल की थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया और देखना जब तुम्हारी शादी एक अच्छे इंसान के साथ होगी तब तुम मुझे थैंक्स कहोगी। बस यही सब कह के वो एडा को अबॉर्शन के लिए राजी करवा लेती है। अब टॉमी जाता है चेस्टर कैम्बल से मिलने। कैम्बल कहता है कि मुझे मेरी सिटी को प्रोटेक्ट करना है एंड टॉमी कहता है मुझे मेरे बिजनेस को अच्छी तरह रन करना है और अगर सिटी की हालत सुधरेगी एंड वो पीसफुली रन होगी तो मेरे बिजनेस को ही फायदा है। तो टॉमी कहता है इस हिसाब से हम दोनों सेम साइड पे हैं। कैम्बल कहता है अगर हम सेम साइड हैं तो ये क्या है। फिर वो उसे एडा के टैबलेट्स की चिट दिखाता है जो कि उसके एक आदमी को फ्रेडी के घर पे मिली थी। कैम्बल कहता है फ्रेडी का नाम मेरी लिस्ट में टॉप पे है। टॉमी कहता है उसे काट दो बिकॉज वो अब सिटी में नहीं आएगा, उस सिचुएशन से मैं डील कर चुका हूँ। अब टॉमी कहता है कि कैम्बल उसे उसका बिजनेस शांति से रन करने दे और बीच में ना आए। आज से उसकी जगह पे कोई रेड नहीं होनी चाहिए। बदले में टॉमी उसे गन्स दे देगा। वो कहता है गन्स मेरे पास ही हैं, जो कि अगर मैंने बेलफेस भेज दी या फिर IRA को सेल कर दी तो तुम्हारा करियर खत्म। वहीं अगर तुम वेट करोगे और जो मुझे चाहिए वो मिलने के बाद मैं तुम्हें गन दे दूंगा और तुम एक हीरो बन जाओगे। लेकिन कैम्बल इस ऑफर को ठुकरा देता है। इसके बाद कैम्बल ग्रेस को एक ड्रामा शो में बुलाता है और कहता है कि तुम्हारा मिशन अब टॉमी है, तुम्हें कुछ भी करके उसके करीब आना है, तुम्हें ये करना होगा। आई नो ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक बाप अपनी बेटी को होर हाउस भेज रहा हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब आपको इनका रिश्ता बाप बेटी वाला लग रहा होगा, बट आगे देखते जाओ ये कैम्बल क्या गुण खिलाता है। ऑन दी अदर हैंड टॉमी को फिर से वही वर्ल्ड वॉर वाले ग्लिम्स आ रहे थे और इससे उसकी आंख खुल जाती है। अब कर्ली उसे बाहर बुलाता है। टॉमी आके देखता है तो उसके हॉर्स की हालत ठीक नहीं है। कर्ली कहता है ली बर्ज ने इसे कर्ज कर दिया है एंड कल तक ये मर जाएगा। मैंने 2 बार ये देख रखा है और कर्ज को वापस लेने का कोई तरीका नहीं है। अब वो तड़प तड़प के मरे, इससे अच्छा टॉमी उसे शूट कर देता है। पहले से वो बहुत दुखी है एंड अब वो पब में जाता है। ग्रेस कहती है पब क्लोज हो चुका है, बट वो एक ड्रिंक मांगता है और ग्रेस को कंपनी देने के लिए बोलता है। ग्रेस उससे उसके हॉर्स के बारे में पूछती है। वो कहता है मैंने उसे मार दिया क्योंकि उसने मुझे डिसरिस्पेक्टफुल नजरों से देखा। फिर वो ग्रेस को बताता है कि जिस रेस में वो उसे ले जाने वाला है वहाँ पे किंग बिली किम्बर भी आएगा। सो अब ग्रेस उससे 3 पाउंड्स मांगती है बिकॉज अगर वो किंग से मिलने जा रही है तो कोई चीप ड्रेस नहीं पहनेगी। फिर वो टॉमी से सैटरडे नाइट गाने की परमिशन मांगती है। वेल टॉमी को पता चल गया है कि वो डबलिन में जॉब नहीं करती थी बिकॉज वहाँ पे टॉमी के कुछ फ्रेंड्स हैं और उन्होंने ग्रेस के बारे में कुछ नहीं सुना। लेकिन उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो उससे गाना गाने के लिए कहता है। ग्रेस चेयर पे खड़ी हो जाती है और पूछती है हैप्पी या सैड। टॉमी कहता है सैड। ग्रेस कहती है आई ब्रेक योर हार्ट। वो कहता है ऑलरेडी ब्रोकन। वेल आई गेस आपने ये सीन रील्स में या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में कहीं ना कहीं तो देखा होगा। फिर वो उसे गाना गा के सुनाती है। नाउ नेक्स्ट डे एडा और पॉली यहाँ से जा रहे थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पे उन्हें मिल जाता है फ्रेडी। वो बताता है कि टॉमी ने मुझे मैसेज किया कि मैं टाउन छोड़ दूं और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊं। फिर वो एडा को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो टाउन छोड़ के नहीं जा रहा। वो कहता है हमारी शादी यहीं होगी और हम यहीं पे रहेंगे। मैं टॉमी से नहीं डरता। अब टॉमी अपने भाइयों के साथ पब में बैठा होता है। यहाँ पे सभी उसकी शादी की बात कर रहे हैं। तभी पब में एंट्री होती है बिली किम्बर की। वो कहता है जो शेल्बी है वो आगे आओ। फिर टॉमी बाकी लोगों को पब से बाहर जाने के लिए कहता है। अब बिली कहता है मैं रेस हैंडल करता हूँ और तुमने मुझसे बिना पूछे रेस फिक्स कर दी। वो उन्हें धमकी देके वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी टॉमी उसे कहता है कि तुम्हारी ली फैमिली से नहीं बनती, वो तुम्हारा कई पैसा चुरा चुके हैं। वेल हमारे भी ली फैमिली के साथ अनबन चल रही है तो क्यों ना हम साथ में काम करें। लेकिन बिली किम्बर कहता है लोग मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे लिए काम करते हैं। एक्चुअली पीकी ब्लाइंडर्स का काम होगा बिली किम्बर को प्रोटेक्शन देना। अब जाने से पहले वो पीकी ब्लाइंडर्स के डिसरिस्पेक्ट कर देता है। वो एक कॉइन फेंकता है और टॉमी को उसे उठाने के लिए कहता है। अब टॉमी समझदारी दिखाते हुए उसे उठा लेता है एंड फिर बिली किम्बर विद हिज मैन यहाँ से चला जाता है। एंड दिस एपिसोड एंड्स हियर। तो गाइस एपिसोड नंबर 2 भी यहीं पे खत्म हो जाता है एंड हम ट्राई करेंगे एपिसोड नंबर 3 को जल्द से जल्द आपके सामने लाने की। फिलहाल के लिए इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you're new on our channel, and if you have any queries regarding the video please comment down and let us know। तो मिलते हैं आपको सीजन 1 एपिसोड नंबर 3 के साथ। टिल देन पीस अप।